रमजान उल मुबारक का महीना अहले इस्लाम के लिए बरकतों से भरपूर इंतहाई मुकद्दस महीना है। रमजान मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खास इनायत है जिसमें रहमतों और नेमतों की बारिश होती है। यही वो महीना है जिसमें शैतान बांध दिए जाते हैं, दोजक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहन्नम से जन्नत में दाखिल कर देता है। मुसलमानों का ये भी ईमान है कि इस महीने में इंतकाल करने वाले तमाम लोग सीधा जन्नत में जाते हैं। अगर शोबिस की दुनिया की बात करें तो इस रंगीन दुनिया के लोगों को अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। इनके अमाल को इस्लाम के मुतकाजी करार दिया जाता है, बावजूद इसके कि इनके लाखों चाहने वाले होते हैं और इनका जाहिर देखते हुए इनके बातन पर भी सवालात उठाए जाते हैं। लेकिन चंद नामवर फनकार ऐसे भी हैं जो इस रंगीन दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन उनका इंतकाल रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में हुआ। इस माह में उनके इंतकाल ने सबको हैरान कर दिया था और देखने वालों को ये यकीन हो गया था कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम रमजान के महीने में इंतकाल करने वाले फनकारों की याद ताज़ा करेंगे। नंबर 1, मलका तरन्नुम नूर जहां इस फहरिस्त में शामिल हैं जिनका इंतकाल इस रहमतों भरे महीने में हुआ। मलका तरन्नुम नूर जहां पाकिस्तान फिल्मी तारीख की सबसे बड़ी तारीख साज और नाकाबिले फरामोश शख्सियत हैं। दुनिया की तारीख में शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो कि जब फनकार बचपन से लेकर मौत तक मुसलसल 7 अशरों तक के लिए बामे उरूज पर रहा और एक आलम उनसे रश करता हो। हकीकत तो यह है कि जब भी सुर संगीत, हुस्न जमाल, दौलत सरवत और लाफानी इज्जत और शोहरत का जिक्र होगा तो मलका तरन्नुम नूर जहां की हसीनो जमील हस्ती की तस्वीर खुद ब खुद जहन में आती रहेगी। वो 1926 को एक गरीब मौसीकार घराने में पैदा हुई थी। वालिदैन ने उनका नाम अल्लाह वसाई रखा था। उन्होंने अपने बचपन से ही करियर का आगाज कर दिया था जो कि उनके वफात तक जारी और सारी रहा। वो बरे सगीर की तारीख में सबसे बड़ी मेलोडी क्वीन थी जिसने बिला शिरकत गैरे अपना मुकाम हासिल किया। वो पाकिस्तानी फिल्मों की जरूरत थी। उनकी आवाज के बगैर फिल्मों की कामयाबी का सोचना भी अहमकाना तस्वुर किया जाता था। एक तरफ मलका तरन्नुम की चकाचौंध जिंदगी, हुस्न जमाल, शोहरत और दौलत की रेल पिल थी। उनके करोड़ों चाहने वाले थे, लेकिन वहीं रिवायती तौर पर मलका तरन्नुम पर तनकीद भी बहुत होती थी। लोग उनकी किस्मत पर जरूर रश करते थे, लेकिन फतवा लगाने वाले दीन के मामले में उन्हें नाकाम तस्वर करते थे और उनके बकौल मलका तरन्नुम एक गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब नूर जहां का इंतकाल हुआ तो सबकी आंखें खुल गईं। मलका तरन्नुम का इंतकाल 27 रमजान उल मुबारक को हुआ, जिसे शब कदर की रात भी कहा जाता है। इस रात की अजमत और वकार बहुत बुलंद है। दूसरी जानिब रमजान का आखिरी अशरा बख्शिश और मगफरत का अशरा होता है। नूर जहां का इंतकाल हमें ये सबक देता है कि किसी के जाहिर को देखते हुए उसके बातिन का फैसला नहीं करना चाहिए और बेशक अल्लाह ही सबका मालिक है और वही बख्शने वाला है। नंबर 2, तू एक गल सुन कहानी खुरमानी, मैं ला देंगा तेरी खल, मैं चलिया हकीम को उथे कहूंगा जाके गल, ओ खड़कावेगा तेरा टल। नन्ना भी उन खुशकिस्मत फनकारों में शामिल हैं जिनका इंतकाल रमजान उल मुबारक में हुआ। नन्ना पाकिस्तान फिल्मी सनत में कॉमेडी का एक बहुत मोतबर नाम है। उन्होंने मुसलसल 2 अशरों तक लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरी। वो फन का एक बाब थे और यही वजह है कि उनके बेमिसल काम की वजह से लोग उन्हें आज भी याद रखे हुए हैं और उनकी पुरानी फिल्में देखकर सुनहरी दिनों की याद ताजा करते हैं। नन्ना शोबिस में आने से पहले एक बैंक में मुलाजमत किया करते थे। वो एक पैदाइशी फनकार थे, लेकिन बैंक में रोजगार के लिए जाया करते थे, लेकिन वहाँ भी वो अपनी शरारतों और मजाहिया जुमलों से सबको हंसाए रखते। नन्ना ने स्टेज ड्रामों से आगाज किया, जहाँ पर उनकी मुलाकात अली इजाज से हुई और दोनों की ये दोस्ती ता हयात कायम रही। स्टेज के बाद इन्हें पीटीवी में ड्रामा सीरियल अलिफ नून की पेशकश हुई, जिसने उन्हें बेपनाह शोहरत बख्शी। 60 के अशरा में ही नन्ना ने फिल्मों का रुख किया, लेकिन इब्तदाई 10 सालों तक के लिए उन्हें ज्यादा पजीराई हासिल नहीं हो सकी। 1975 में फिल्म नौकर से नन्ना के उरूज का आगाज होता है, जिसके बाद उन्होंने वो शोहरत देखी जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। नन्ना और अली इजाज की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। नन्ना अपने करियर के उरूज पर थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक औरत के इश्क ने ढेर कर दिया था। वो अदाकारा नाजली के इश्क में मुब्तला हो चुके थे। दरअसल नन्ना ही नाजली को फिल्मी दुनिया में लेकर आए, लेकिन जब नाजली मशहूर हुई तो नन्ना को ही भूल गयी। मगर मासूम सिफ्त इंसान नन्ना के लिए ये बात काबिल कबूल न थी और महबूब की बेवफाई के गम ने नन्ना की जिंदगी मुहाल कर दी थी। नन्ना का इंतकाल भी रमजान के आखिरी अशरा में 24 रमजान उल मुबारक को हुआ। उनकी मौत की खबर किसी के लिए काबिल कबूल न थी। उनके विसाल ने लाखों दिलों को रंजीदा कर दिया था और वक्त से पहले उनके चले जाने का गम आज भी ताजा है। नंबर 3,
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्शन हीरो लाला सुधीर भी उन फनकारों की फहरिस्त में शामिल हैं जिनका इंतकाल माह रमजान में हुआ। लाला सुधीर ऐसे अजीम फनकार थे जिन्होंने नई नवेली फिल्म इंडस्ट्री के लिए फलने फूलने में अपना अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कई एजाज अपने नाम किए। वो पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म के हीरो थे। इसके अलावा पाकिस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दुल्ला भट्टी के हीरो भी लाला सुधीर ही थे। वो पहली 2 दहाइयों तक के लिए बॉक्स ऑफिस पर सबसे कामयाब हीरो करार पाए। वो फन की एक एकेडमी थे जिन्होंने आने वालों को अदाकारी के असरार और रमूज सिखाए। फिल्म इंडस्ट्री में कोई छोटा हो या बड़ा सभी उन्हें लाला कहकर पुकारता और ये उनकी इज्जत और तकरीम की निशानी थी क्योंकि उनका ताल्लुक एक पश्तून फैमिली से था और उनके कल्चर में लाला एक मुहज्जब आदमी को पुकारा जाता है। लाला सुधीर कमोबेश 4 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे। उन्होंने 2 शादियां की। लाला सुधीर ने एक बावकार करियर गुजारा। उनके फिल्मी करियर में कभी किसी अदाकारा के साथ मुआशका की कोई खबर नहीं मिलती। उन्होंने सबकी इज्जत की और बदला में सबने उनकी इज्जत की। लाला सुधीर का इंतकाल 10 रमजान अल मुबारक को हुआ। नंबर 4, अजीम कवाल अमजद साबरी शहीद का इंतकाल भी रमजान उल मुबारक में हुआ। अमजद साबरी बरसगीर में कवाली का बहुत बड़ा नाम थे। वो अपने बाप और चचा की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे मगर कुछ जालिमों को ये बात पसंद न थी। अमजद साबरी के वालिद गुलाम फरीद साबरी और चचा मकबूल अहमद साबरी बरसगीर के बहुत बड़े कवाल थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना कलाम पेश किया जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उनकी कई कवालियां आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल हैं, जिनमें भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सरे फहरिस्त है। अमजद साबरी ने महज 12 साल की उम्र से इस अजीम फन की आबियारी शुरू कर दी थी। उनकी आवाज में भी अपने वालिद की तरह सुर का खजाना था। अमजद साबरी ने अपने खानदान के नक्शे कदम पर चलते हुए अजीम मर्तबा और मुकाम हासिल किया। भारतीय फिल्मों में अमजद साबरी की कई कवालियां शामिल की गयी। उनकी सबसे मकबूल कवालियों में ताजदारे हरम और नाते रसूल करम मांगता हूँ सरे फहरिस्त है। अमजद साबरी का विसाल सब के लिए किसी पहाड़ टूटने से कम न था। उनकी एक बात जो आज तक सबको रुला रही है वो ये कि अमजद साबरी की शहादत से कबल उसी सुबह एक प्रोग्राम में जो आखिरी नात उन्होंने पढ़ी थी उसके बोल कुछ यूं थे कि कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। ऐसा लगता है कि उन्हें इल्म हो गया था कि इस दारे फानी को छोड़ने का वक्त हो गया है और उन्हें अपने खुदा के पास लौटना है। वो 22 जून 2016 17 रमजान उल मुबारक को रोजा की हालत में टीवी प्रोग्राम से फारिग होकर घर जा रहे थे कि कुछ जालिमों ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया और सितम ज़रीफी ये भी कि उनके कातिलों को भी सजा न हो सकी। अब फिर रमजान आ चुका है और अमजद साबरी की यादें फिर से लोगों को रुला रही हैं। नंबर 5, नामवर अदाकार बिलाल खान भी रमजान उल मुबारक में अपने मदाहों से बिछड़े। नौजवान अदाकार बिलाल खान की जिंदगी जज्बों से भरपूर थी और उनकी आंखें बड़े बड़े ख्वाब देख रही थीं। उन्हें यकीन नहीं था कि वो शोबिज में इस कदर जल्दी मकाम हासिल कर लेंगे। उन्होंने जो ख्वाब देखे वो बड़ी तेजी से पूरे हो रहे थे। ऐसा लगता था कि वो बड़ी जल्दी में हैं और बड़ी तेजी से अवाम में मकबूलियत हासिल कर रहे थे मगर कातिब तकदीर के सफ़हात पर क्या लिखा होता है ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही बिलाल खान के साथ भी हुआ। वो एक ड्रामा की शूटिंग के दौरान सिलेंडर फटने से शदीद जख्मी हो गए और अपने जख्मों की ताब न लाते हुए 11 अगस्त 2011 को 2 रमजान उल मुबारक को अपने खाल के हकीकी सजा मिले। नंबर 6, तो इतना प्यार करने वाली आपा जो है ना कहीं नहीं जा रही। आयशा वो यही है और तुम जब चाहो जो है वो मुझे ईमेल्स कर सकते हो। नामवर फैशन डिजाइनर फराह जहांजेब भी आखिरकार जाते जाते रमजान उल मुबारक में इंतकाल करने वाले लोगों में अपना नाम लिखवा गयी क्योंकि उनका इंतकाल 30 रमजान उल मुबारक को ईद से 1 रोज कबल हुआ। फराह जहांजेब कुकिंग शोज की जान हुआ करती थी और उसके साथ साथ फैशन डिजाइनर भी थी। उनको खवातीन कुकिंग शोज में देखने की आदत थी। दूसरे लफ्जों में वो हर खातून की सहेली और हर घर का हिस्सा थी मगर अचानक टीवी स्क्रीन से गायब हो गई। एक दिन लोगों को सोशल मीडिया से पता चला कि वो कैंसर जैसे अमूजी मर्ज में मुब्तला हैं और उनके बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। फराह जहांजेब का इंतकाल 27 जुलाई 2014 को 30 रमजान उल मुबारक को हुआ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।